पिछली वीडियो के अंदर हमने एक पानी वाली मोटर को दो जगह से ऑन ऑफ करवाना सीखा था। आज उसी वीडियो के इस पार्ट 2 में अगर आप अपनी पानी वाली मोटर या किसी भी कंपोनेंट को दो से ज़्यादा लातादाद जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये कैसे पॉसिबल है आप जानना चाहते हैं तो वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। मैं हूं आसिम और आप हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। लेट्स गो टू द टॉपिक राइट नाउ। जब हम अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक जगह से ऑन ऑफ करवाते हैं तो उसके लिए हमें एक वन वे स्विच की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम अपने किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को दो जगह से ऑन ऑफ करवाना चाहते हों उसके लिए हमें टू वे स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है। हमारा ये वन वे स्विच कुछ इस तरह से काम करता है कि जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये दो पॉइंट जुड़ जाते हैं और आगे हमारा लगा कंपोनेंट ऑन हो जाता है। इसी तरह जब हम इस स्विच को ऑफ करते हैं ये पॉइंट टूट जाते हैं और आगे हमारा जो लगा कंपोनेंट होता है वो ऑफ हो जाता है। लेकिन टू वे स्विच का मैकेनिज्म थोड़ा वन वे स्विच से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि टू वे स्विच एक टाइम में एक पॉइंट को तोड़कर दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ देता है। जैसे ही हमने इस स्विच को नीचे की जानब किया तो इस टू वे स्विच ने यहाँ वाले जो पॉइंट जुड़े हुए थे इनको तोड़ा और ऊपर की जानब जोड़ दिया। अगर हम इस स्विच को ऊपर की जानब करते हैं तो ये ऊपर वाले पॉइंट को तोड़कर नीचे की जानब इस वाले पॉइंट के साथ जोड़ देता है। तो लिहाजा टू वे स्विच की मदद से हम अपने फेज को दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। यही वजह है कि फेज को दो मुख्तलिफ वेज में मूव करवाने की वजह से ही इस स्विच को टू वे स्विच का नाम दिया जाता है। अगर आप मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये टू वे स्विच कैसे काम करता है और इसका मैकेनिज़्म सिंगल वे स्विच से कैसे मुख्तलिफ होता है तो हमारी टू वे सर्किट वाली वीडियो को लाजमी देखें। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसी तरह जब हम अपने किसी कंपोनेंट को दो से ज़्यादा, तीन, चार या इससे भी ज़्यादा जगह से ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं तो इसके लिए फिर हमें इंटरमीडिएट स्विच की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि जिस सर्किट के अंदर इंटरमीडिएट स्विचेस का इस्तेमाल हो इस सर्किट को हम इंटरमीडिएट सर्किट कहेंगे। अब इंटरमीडिएट सर्किट बनाने से पहले हम इंटरमीडिएट स्विच के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि ये स्विच कैसे काम करता है। जैसा कि हमें पता है कि वन वे स्विच में दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट इन का और एक पॉइंट आउट का। इसी तरह टू वे स्विच में तीन पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट इन का और दो पॉइंट आउट के। जबकि इंटरमीडिएट स्विच में हमारे चार पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट इन के होते हैं और दो पॉइंट आउट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम इस स्विच के इधर वाले पॉइंट इन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे इधर वाले पॉइंट आउट के लिए इस्तेमाल होंगे। इसी तरह अगर हम इधर वाले पॉइंट्स पर अपनी दो तारें इन करते हैं तो इधर वाले पॉइंट से हम अपनी दो तारें आउट निकालेंगे। अब होता यूं है जब हम अपनी इनपुट वाली दो तारें इन दो पॉइंट्स पर लगाते हैं, इन दोनों इनपुट वाली तारों में एक टाइम में एक तार के अंदर फेज होता है। अगर इस इनपुट वाली तार में फेज है तो इस फेज का आउटपुट निकलकर इस तार में आगे चला जाएगा। इसी तरह अगर हमारी इस इनपुट वाली तार के अंदर फेज नहीं है तो फिर फेज हमारी इस इनपुट वाली तार में होगा और ये फेज निकलकर आउटपुट होगा इस तार के अंदर। अब हम अपने इस स्विच की मदद से अपने फेज की आउटपुट को एक तार से दूसरी तार में शिफ्ट करते हैं। जैसे ही हम इस स्विच को नीचे की जानब करेंगे तो अगर हमारा फेज इस तार में था अब ये मूव करके इस वाली तार में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस वाले फेज को इस वाली तार में भेजना चाहते हैं
तो हम स्विच को ऊपर को कर देंगे। ये वाला जो पॉइंट क्रॉस में बना हुआ था, ये कनेक्शन यहाँ से टूटकर यहाँ लग जाएगा और हमारा फेज़ जो है वो इस वाली तार में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बरअक्स अगर हमारा फेज़ इस तार में आ रहा है और इसकी आउटपुट निकलकर इस तार में जा रही है, हम इस आउटपुट को इस तार में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हम इस स्विच को नीचे की जानिब करेंगे। ये वाला हमारा कनेक्शन जो बना था यहाँ से टूटा और यहाँ पर क्रॉस में बन गया। हमारा फेज़ जो है अब यहाँ से मूव होकर इस तार के अंदर शिफ्ट हो गया। ऐसे ही हम इस फेज़ को अगर नीचे वाली इस तार में शिफ्ट करवाना चाहें तो इस स्विच को ऊपर को कर देंगे। ये वाला क्रॉस में जो हमारा कनेक्शन बना था वो टूट कर सामने वाले इस कनेक्शन के साथ जुड़ गया और हमारा फेज़ जो है इस तार में शिफ्ट हो गया। तो इस तरह इंटरमीडिएट स्विच की मदद से हम दो तारों में जिस भी तार के अंदर फेज़ होता है, एक तार से दूसरी तार में शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इंटरमीडिएट स्विच के मैकेनिज़्म को जान लेने के बाद अब हम इंटरमीडिएट सर्किट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सर्किट कैसे बनाया जाता है। इंटरमीडिएट सर्किट बनाने के लिए हमें दो टू वे स्विचेस की ज़रूरत होती है। अब दो इंटरमीडिएट स्विच लगाने के बाद हम अपने कंपोनेंट को दो से ज़्यादा जितनी भी जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं उतने ही हमें इंटरमीडिएट स्विच लगाना पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट को तीन जगह से ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं, तो दो टू वे स्विचेस के बाद तीसरा हमने इंटरमीडिएट स्विच लगाया। इसी तरह अगर हम अपने कंपोनेंट को चार जगह से ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा चौथा एक इंटरमीडिएट स्विच लगाना पड़ेगा। और अगर हम अपने कंपोनेंट को इससे भी ज़्यादा जगह से ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं तो हम उतने ही इंटरमीडिएट स्विच की तादाद को बढ़ाते जाएंगे। अब स्विचेस के बाद यहाँ पर हमने एक मोटर कंपोनेंट लगाया है जिसे हम तीन मुख्तलिफ जगहों से कंट्रोल करेंगे। सर्किट की मेन तार हासिल करने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगाया है और सर्किट ब्रेकर के अंदर फेज कनेक्ट किया हुआ है। न्यूट्रल स्ट्रिप में से एक न्यूट्रल की तार को लेने के लिए यहाँ पर न्यूट्रल स्ट्रिप लगाई है और न्यूट्रल की मेन तार न्यूट्रल स्ट्रिप से कनेक्टेड है। तो चलिए अब हम अपने इस इंटरमीडिएट सर्किट की वायरिंग करके देखते हैं कि कैसे की जाती है। तो हमेशा की तरह हमारी मोटर के एक पॉइंट पर न्यूट्रल की तार डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। अब इन दो टू वे स्विचेस में किसी भी एक स्विच के दरमियान वाले पॉइंट पर हम फेज़ की मेन तार को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम इस वाले स्विच के दरमियान वाले पॉइंट पर फेज़ की मेन तार को कनेक्ट करते हैं। इसी तरह दूसरे टू वे स्विच के दरमियान वाले पॉइंट से एक तार निकलकर मोटर के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगी और ये हमारी हाफ वायर कहलाएगी। अब हमारी मोटर पर एक न्यूट्रल की वायर और एक हाफ वायर लग चुकी है और हमारी मोटर की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। जबकि हमारे दोनों टू वे स्विचेस के दरमियान वाले पॉइंट्स पर वायरिंग हो चुकी है और दोनों स्विचेस के जो आउटर पॉइंट हैं वो अभी बाकी हैं। इसी तरह हमारे इंटरमीडिएट स्विच पर वायरिंग करना भी अभी बाकी है। तो चलिए अब हम अपने टू वे स्विचेस के दोनों आउटर पॉइंट को इंटरमीडिएट स्विच के चार पॉइंट के साथ इस तरह कनेक्ट कर देते हैं। हमने देखा हमारे इस टू वे स्विच के ये जो दो आउटर पॉइंट की दो तारें हैं वो जाकर हमारे इंटरमीडिएट स्विच के इन दो पॉइंट पर इन हुई। ये दो तारें इन होने के बाद इंटरमीडिएट स्विच के दूसरे दो पॉइंट से दो तारें आउट होकर हमारे इस वाले टू वे स्विच के दो आउटर पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गई। अगर हम यहाँ पर और भी एक इंटरमीडिएट स्विच लगाना चाहते हैं तो इस इंटरमीडिएट स्विच की ये जो तारें आउट हो रही हैं वो यहाँ पर जाके इस इंटरमीडिएट स्विच के इन वाले पॉइंट में लग जाएंगी और इस इंटरमीडिएट स्विच की दो तारें आउट होकर फिर यहाँ पर इसी तरह आकर कनेक्ट हो जाएंगी। इस तरह हम और जितने भी इंटरमीडिएट स्विच लगाएंगे हमारी दो तारें
उस इंटरमीडिएट स्विच में इन होती जाएंगी और आउट होकर अगले इंटरमीडिएट स्विच में इन होती जाएंगी। और हर आखिरी इंटरमीडिएट स्विच में से 2 आउट होने वाली तारें इसी तरह इस टू वे स्विच के 2 आउटर पॉइंट के साथ ऐसे ही कनेक्ट हो जाएंगी। हमने देखा कि इस सर्किट के अंदर शुरू में और आखिर में हमने टू वे स्विचेस को लगाया है, और जितने भी हमारे इंटरमीडिएट स्विच लगेंगे वो इस वायरिंग के दरमियान में आएंगे। यही वजह है कि ये स्विच सर्किट के दरमियान में लगाए जाने की वजह से ही इस स्विच को इंटरमीडिएट स्विच का नाम दिया जाता है। अब हमारी यहाँ पर इंटरमीडिएट सर्किट की वायरिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब हम अपने इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही हमने इस सर्किट ब्रेकर को ऑन किया, हमारा फेज़ यहाँ पर निकलकर सीधा यहाँ पर आया और यहाँ पर ये कनेक्शन टू वे स्विच का टूटा हुआ है, यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब हम जैसे ही इस स्विच को ऊपर की जानब मूव करेंगे, ये कनेक्शन यहाँ से टूटकर यहाँ पर बनेगा, हमारा फेज़ निकलकर हाफ वायर में जाएगा, हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। अगर हम अपने इस स्विच से अपनी मोटर को ऑन करना चाहते हैं, जैसे ही हम इस स्विच को नीचे की पोजीशन में लेके आएंगे, ये फेज़ हमारा इस तार में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर जाते हुए ये पॉइंट जुड़ा हुआ है और ये हाफ वायर में जाएगा और हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इस स्विच से अपनी मोटर को ऑन करना चाहते हैं, जैसे ही हम इस स्विच को नीचे की जानब करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट टूटेगा, इसके साथ जुड़ेगा और हमारा फेज़ निकलकर सीधा यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये पॉइंट जुड़ा होने की वजह से हाफ वायर में जाएगा और हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। अब मैं इस स्विच को ऊपर की जानब मूव करता हूँ, हमारा फेज़ निकलकर हाफ वायर में गया और हमारी मोटर यहाँ पर ऑन हो गई। इसको मैं यहाँ से ऑफ़ करता हूँ। हमने देखा कि हमने अपनी मोटर को इस स्विच से ऑन किया और फिर इसी स्विच से ऑफ़ किया। अगर हम अपनी मोटर को इस स्विच से ऑन करते हैं और इस स्विच से ऑफ़ करवाना चाहते हैं, तो कुछ ही होना यूँ था कि जैसे ही हमने इस स्विच को नीचे की जानब करना था, ये वाला फेज़ हमारा इस तार में शिफ्ट हो जाना था और यहाँ पर जब हमारा फेज़ यहाँ पर पहुँचना था, तो ये वाला कनेक्शन टूटा हुआ होना था और हमारी मोटर इस वाले स्विच से ऑफ हो जानी थी। इसी तरह अगर हम इस वाले स्विच से अपनी मोटर को ऑफ करवाते, तो ये स्विच नीचे की पोजीशन को हम करते, ये पॉइंट टूटकर यहाँ पर लगता और हमारा फेज़ फिर दोबारा यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाता। अब हम अपनी मोटर को इंटरमीडिएट वाले स्विच से ऑन करते हैं। जैसे ही मैं इस स्विच को नीचे की जानब करता हूँ, हमारा फेज़ इस तार में शिफ्ट हुआ और गया हाफ वायर में, हमारी मोटर यहाँ पर ऑन हो गई। अब मैं इस मोटर को यहाँ से करता हूँ ऑफ। इंटरमीडिएट स्विच से मोटर ऑन होने के बाद अगर हम अपनी मोटर को इस स्विच से ऑफ़ करवाना चाहते, तो होना कुछ यूँ था, हमारा फेज़ यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर जा रहा था। जैसे ही हम इस स्विच को ऊपर को करते, ये पॉइंट टूट जाना था और फेज़ हमारा यहाँ पर स्टॉप हो जाना था और हमारी मोटर इस स्विच से ऑफ हो जानी थी। इसी तरह अगर हम अपनी मोटर को इस वाले स्विच से ऑफ़ करवाते, तो होना कुछ यूँ था, जैसे ही हमने इस स्विच को नीचे की जानब मूव करना था, ये वाला कनेक्शन हमारा टूट जाना था यहाँ से और फेज़ हमारा मूव करके यहाँ पर आना था। यहाँ पर हमारा कनेक्शन क्रॉस शक्ल में बना हुआ था और हमारा फेज़ यहाँ से मूव करके यहाँ पर आना था। यहाँ से हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है और हमारी मोटर ऑफ़ हो जानी थी। तो चलिए अब हम अपनी मोटर को इस वाले स्विच से ऑन करते हैं। जैसे ही हम इस स्विच को नीचे की तरफ मूव करेंगे, हमारा कनेक्शन टूटकर ऊपर जुड़ा, हमारा फेज़ निकल कर गया हाफ वायर में और हमारी मोटर यहाँ पर ऑन हो गई। अब हम अपने इस स्विच को ऊपर की जानब मूव करके अपनी मोटर को ऑफ़ करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस स्विच से ऑफ़ करवाएंगे, तो ये कनेक्शन टूटकर ऐसे क्रॉस में बन जाएगा और हमारा फेज़ यहाँ से निकलकर यहाँ पर आएगा और ये कनेक्शन टूटा होगा और ये हमारी मोटर ऑफ़ हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इस स्विच से अपनी मोटर को ऑफ़ करवाना चाहते हैं, जैसे ही हम इसको ऊपर की जानब करेंगे,
ये पॉइंट टूटकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और हमारा फेज़ यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। तो ये था एक इंटरमीडिएट सर्किट जिसकी मदद से हम अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को 2 से 3 जगह, 4 जगह या इससे भी लातादाद जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।